अगर हाई कोर्ट की बात करें तो भ्रष्टाचार खूब यहाँ भी होता है। पैसे लेकर पक्षपात करना एक परंपरा बन गया है। हाई कोर्ट के जजों का भ्रष्टाचार समय समय पर उजागर होता रहता है। 2011 में कोलकाता हाई कोर्ट में एक जस्टिस सौमित्र सेन थे। इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। महाभियोग की बारी आई तो इस्तीफा दे दिया इन्होंने। 2011 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जस्टिस पीडी दिनाकरण थे। इन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर करोड़ों रुपए कैश मिले थे, आग लग गई थी। अच्छा, जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो इन पर क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होती। सजा के तौर पर इनको एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यही इनका सजा है। जब मामला ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये लोग इस्तीफा दे देते हैं। बड़ा रेयर ही मामलों में इन पर क्रिमिनल कार्रवाई होती है। सुधार इसमें भी होना चाहिए। अगर कोई जज भ्रष्टाचार के मामलों में इस्तीफा दे रहा है तो इस्तीफा के बाद उस पर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों पर होता है। तभी तो भ्रष्टाचार के तराजू में सबके भ्रष्टाचार को एक समान रूप से तौला जा सकता है, नहीं तो सब बेईमानी है। कई मामलों में तो जजों को कोलिजियम सिस्टम खुद बचाता है। दरअसल यहाँ भाई भतीजावाद चरम पर है। कुछ ही जातियों का पूरे न्यायपालिका पर कब्जा है, पूरी कोलिजियम सिस्टम वही चलाते हैं। जब किसी जज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसके जांच के लिए समिति भी यही गठित करते हैं। इन समितियों पर कई बार आरोप लगता है भ्रष्टाचार में लिप्त जजों को बचाने का।